सांप का काटना एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है जहां पहले कुछ पल ही तय कर देते हैं कि क्या होगा। सही जानकारी जिंदगी और मौत के बीच का फर्क साबित हो सकती है। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो तो हमें क्या करना चाहिए और इससे भी जरूरी क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 45,900, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये भारत में हर साल सांप काटने से होने वाली मौतों की अनुमानित संख्या है। सच तो ये है कि ये एक छिपी हुई महामारी की तरह है जिस पर हमारा ध्यान अक्सर जाता ही नहीं। तो जैसा कि हमने कहा, ये एक छिपी हुई महामारी है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें पहले कुछ पल, कुछ मिनट ही सब कुछ होते हैं। देखिए, सांप का काटना एक ऐसी इमरजेंसी है जिसमें वक्त ही सबसे कीमती चीज है। फौरन सही कदम उठाना बहुत बहुत जरूरी है, पर मुश्किल ये है कि ज्यादातर लोग जल्दी अस्पताल पहुंच ही नहीं पाते। अब ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत दिलचस्प है। ज्यादातर मामलों में मतलब करीब 70% केस में काटने वाला सांप जहरीला होता ही नहीं है। और तो और अगर सांप जहरीला हो भी तो भी करीब आधे मामलों में वो अपना जहर नहीं छोड़ता। इसे ड्राई बाइट कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से लगभग 85 मामलों में जान का खतरा होता ही नहीं है। और बस यही वो वजह है कि झाड़ फूंक और खतरनाक देसी इलाज इतने ज्यादा फैले हुए हैं। तो चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, प्राथमिक उपचार। क्या ना करें, वो आम गलतियां जो किसी की जान भी ले सकती हैं। ये जानना बेहद जरूरी है कि वो कौन से हानिकारक तरीके हैं जिनसे हमें हर हाल में बचना है। ये बात एक्सपर्ट्स बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि वर्तमान में किए जाने वाले अधिकांश प्राथमिक उपचार अप्रभावी और खतरनाक हैं। मतलब सांप काटने पर इलाज के नाम पर जो कुछ भी होता है वो अक्सर फायदे से कहीं ज्यादा नुकसान कर देता है। तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि वो कौन सी जानलेवा गलतियां हैं जिनसे हमें बचना ही बचना है। ये लिस्ट, इसे दिमाग में बिठा लीजिए। सबसे पहले, कसकर पट्टी या टर्निकेट कभी नहीं बांधना है। इससे खून का दौरा रुक सकता है और हाथ या पैर हमेशा के लिए खराब हो सकता है। दूसरा, घाव को काटना, चूसना या धोना ये सब बिल्कुल नहीं करना। इससे इन्फेक्शन का खतरा और जहर के फैलने का खतरा दोनों बढ़ जाता है। और हाँ, ये जड़ी बूटियां, काले पत्थर, ये सब सिर्फ और सिर्फ कीमती वक्त बर्बाद करते हैं। तो सवाल उठता है कि ये मिथक, ये गलत तरीके इतने चलते क्यों हैं? इसका जवाब बड़ा सीधा सा है और वो छिपा है सांप काटने के गणित में। जैसा हमने पहले देखा, 100 में से 85 मामलों में तो वैसे भी जान का खतरा नहीं होता। तो सोचिए, जब किसी ने झाड़ फूंक की या कोई जड़ी बूटी लगा दी और मरीज ठीक हो गया, तो सबको क्या लगेगा? यही कि इलाज ने काम कर दिया। जबकि सच तो यह है कि उस इलाज का कोई असर हुआ ही नहीं, जान तो वैसे भी नहीं जाने वाली थी। ठीक है, तो अब जब हम ये जान गए हैं कि क्या नहीं करना है, तो अब बात करते हैं उन सही और साइंटिफिक तरीकों की जिन्हें कोई भी अपना सकता है। ये हैं वो सरल कदम जो सच में जिंदगी बचाते हैं। और इन सभी कदमों का सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है, सबसे ऊपर कोई नुकसान न पहुंचाने का लक्ष्य रखें। याद रखिए, फर्स्ट एड का मकसद इलाज करना नहीं है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, मरीज को सुरक्षित तरीके से अस्पताल पहुंचाने में मदद करना, बिना हालत को और बिगाड़े। तो क्या है वो 4 आसान से कदम? नंबर 1, मरीज को हिम्मत दीजिए, उन्हें शांत रखिए क्योंकि घबराहट से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और जहर तेजी से फैल सकता है। नंबर 2, जिस हाथ या पैर पर काटा है उसे बिल्कुल स्थिर कर दें, हिलाना डुलाना नहीं है। नंबर 3, अगर कोई कसी हुई चीज है जैसे अंगूठी, कड़ा या घड़ी, उसे फौरन उतार दें। और नंबर 4, तुरंत बिना एक पल भी गवाए अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करें। और ये तस्वीर देखिए, ये बहुत अच्छे से दिखा रही है कि अंग को स्थिर कैसे करना है। बस किसी लकड़ी या सीधी चीज के सहारे उस हिस्से को ऐसे बांध देना है जैसे हड्डी टूट गई हो। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, हमारा मकसद हरकत को रोकना है, खून के बहाव को नहीं। यही वजह है कि कसकर नहीं बांधना है। ये एक छोटी सी बात है पर बहुत बहुत जरूरी है। सांप के काटने के बाद उस जगह पर सूजन आनी शुरू हो जाती है। तो सूजन आने से पहले ही अंगूठी, घड़ी, कड़े या कोई भी तंग कपड़े हों तो उन्हें उतार देना चाहिए, क्योंकि अगर सूजन आ गई तो ये चीजें फंस जाएंगी और खून का बहाव रोककर एक नई और गंभीर मुसीबत खड़ी कर देंगी। तो अब बात करते हैं अस्पताल तक की दौड़ की,
क्योंकि हमें ये हमेशा याद रखना है कि पेशेवर मेडिकल मदद मिलना ही हमारा असली और आखिरी लक्ष्य है। जो भी हम कर रहे हैं वो सिर्फ एक अस्थायी उपाय है। ये सिर्फ एक पुल है जो मरीज को अस्पताल तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए बनाया गया है। और इसी दौड़ में एक कॉन्सेप्ट आता है गोल्डन आवर का, मतलब काटने के बाद का पहला 1 घंटा। ये सबसे ज्यादा कीमती समय होता है। जितनी जल्दी प्रोफेशनल इलाज शुरू हो जाएगा, बचने की उम्मीद उतनी ही बढ़ जाएगी। इसलिए एक एक मिनट कीमती है, देरी बिल्कुल नहीं करनी है। अच्छा, मरीज को अस्पताल ले कैसे जाना है, ये भी उतना ही जरूरी है। उन्हें जितना हो सके कम से कम हिलने डुलने देना है। उन्हें पैदल चलाना या दौड़ाना तो बिल्कुल मना है। क्यों? क्योंकि मांसपेशियों की कोई भी हरकत जहर को खून में और तेजी से फैलाएगी। सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें उठाकर या किसी गाड़ी पर लिटाकर ले जाया जाए। तो चलिए एक बार फिर से सारी बातों को दोहरा लेते हैं। क्या करना है? मरीज को शांत रखना है, हाथ पैर को स्थिर करना है, गहने वगैरह हटा देने हैं और बिना हिलाए डुलाए जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाना है। और क्या नहीं करना है? झाड़ फूक या किसी इलाज पर समय बर्बाद नहीं करना है, कसकर पट्टी नहीं बांधनी है, घाव को काटना या चूसना नहीं है और मरीज को पैदल बिल्कुल नहीं चलाना है। तो अब इस जानकारी के बाद अगर कभी ऐसी कोई इमरजेंसी सामने आए तो क्या हमें पता होगा कि क्या करना है? मुझे उम्मीद है कि अब हम सब किसी की जान बचाने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं, क्योंकि ये जानना कि क्या करना है और उससे भी ज्यादा क्या नहीं करना है, यही जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता है। याद रखिए, सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है।